तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, जियोग्राफी पर एक लेक्चर जो है वह इन डिटेल में किए थे और शायद से हमने बताया था कि कैसे जो है वह पर्वत पहाड़ को बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद में तराई क्षेत्र बताए थे, भावर प्रदेश बताए थे, खादर प्रदेश बताए थे, ठीक है। फिर बताया था हमने कि शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हो गया, बृहद हो गया, मध्य हो गया, यह सब हिमालय के बारे में बताया था। सबसे पहले ट्रांस हिमालय था, बृहद हिमालय था, उसके बाद में मध्य हिमालय था और शिवालिक था, ठीक है। तो आज जो है क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, तो ज्योग्राफी में मैदानी क्षेत्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। तो सीधा जो है मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए, ठीक है। यह जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। मैप जो है वह जियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो पहले भारत का मैप हम बना देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे बने आपको क्या करना है वह बना देना है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। थोड़ा सा सिक्किम वाला पार्ट यहां उठा देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलो देखो यह जो है कुछ इस तरह से भारत का क्या होता है, यह मैप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि यह जो है आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन डिटेल जो है बताएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो पहले आपका हो जाएगा क्या, मध्य ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, और उसके बाद में क्या था, मैदानी क्षेत्र था। हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं ना जी। यह क्या है, यह मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र के बारे में क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। बता दिए हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन डिटेल हमने कहानी बता दिया है। आज क्या करना है, इस मैदानी क्षेत्र को, ठीक है। जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वह क्या करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए साइंटिफिक क्लासेस, ठीक है। बगल में फिजिक्स गुरु लिख देना, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो यह मैदानी क्षेत्र के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मैदानी क्षेत्र, ठीक है। मैदानी क्षेत्र पढ़ने से सबसे पहला बात आता है कि मैदानी क्षेत्र क्या होता है। तो मैदानी क्षेत्र वैसी क्षेत्र होती है जहां पर खेती हो सके, उसी को तो मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और यह मैदानी क्षेत्र का निर्माण कौन करता है, नदी तंत्र करता है। और कौन करेगा, मैदानी क्षेत्र वैसा क्षेत्र जहां क्या हो सके, वैसा क्षेत्र जहां खेती हो सके, उसी को क्या बोला जाता है, मैदानी क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। बिल्डिंग बनाया जा सके, सब कुछ किया जा सके, वह क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र का निर्माण कौन करता है, तो निर्माण मेरे दोस्त यह नदी तंत्र करता है। और नदी तंत्र क्या होता है, तो नदी तंत्र होता है कई सारे नदी जब मेन नदी से जाकर के मिल जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नदी तंत्र। छोटे छोटे नदियां जाकर के किसी बड़ी नदिया से मिल जाती है तो यह नदी तंत्र कहलाती है, ठीक है। तो लिख लो, जब छोटी नदी क्या होता है, जब छोटी नदी बड़ी नदी से मिल जाती है, ठीक है। बड़ी नदी, छोटी छोटी नदियां एगो नहीं, छोटी छोटी लिख दो एगो और, ठीक है। छोटी छोटी नदी बड़ी नदी से मिल जाती है तो क्या कहलाती है, यह जो है ना आपका नदी तंत्र कहलाती है। और सबसे ज्यादा जो है ना मैदानी क्षेत्र का निर्माण कौन करता है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण करने वाली नदी, ठीक है। करने वाली नदी कौन कौन हो जाएगा जी, तो पहला हो जाएगा आपका गंगा नदी, सिंधु नदी और उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी। एकदम अच्छा से समझिएगा, नदी के बारे में पूछेगा तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा, इसीलिए एकदम बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा। सिंधु नदी हो गया, उसके बाद में गंगा नदी हो गया, उसके बाद में अगला लिख लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए यही जो है ना मेन 3 नदी है। और भी नदी करती है ऐसा थोड़ी है, एग्जाम्पल में हमने बताया है। मैदानी क्षेत्र का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी लिख दें, प्रमुख नदी कौन कौन है, तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। उसके बाद में जब यह जैसे ही क्या करेगी, निर्माण कर देगी मैदानी क्षेत्र का, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिन बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिन क्या होता है, वैसा क्षेत्र जहां से क्या हो सके, खेती हो सके। सिंचाई क्षेत्र को बोलते हैं जहां से क्या हो सके, खेती हो सके, लिख दें बेसिन। बेसिन क्या होता है, वैसा क्षेत्र जहां से क्या हो सके, सिंचाई हो सके। लिख लो, वैसा क्षेत्र जहां तक सिंचाई हो सके, ठीक है, सिंचाई हो सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन बोल सकते हैं। सिंचाई हो सके, खेती हो सके, जो लिखना है लिखिए। यह क्या कहलाता है, आपका बेसिन कहलाता है। और सबसे बड़ा बेसिन किसका होता है, देखो सजाने के लिए आ जाता है जी। सबसे बड़ा बेसिन बनाने वाला नदी तो गंगा नदी हो गया, उसके बाद में गंगा, सिंधु नदी, उसके बाद में गोदावरी नदी,
ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी। समझ में आई बात है? बोलो। तो सबसे बड़ा बेसिन होता है गंगा नदी का, उसके बाद सिंधु नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानंदा नदी, महानदी, ठीक है, महानदी। और भी लिखोगे? बोलिए। तो इस तरह से क्या है आपका अरेंजिंग है। बेसिन समझ में आया? वैसा क्षेत्र जहां तक सिंचाई हो सके, जहां तक खेती हो सके, वही क्या कहलाता है आपका बेसिन कहलाता है। और जल विभाजक क्या होता है? सब छोटा छोटा बात जो है ना पहले समझ लीजिए, तब नदी हम स्टार्ट करते हैं। जल विभाजक, जल विभाजक क्या होता है? तो जल विभाजक होता है ना कि दो बेसिन को अलग करने वाले को हम लोग बोलते हैं जल विभाजक। लिख लीजिए, दो बेसिन को अलग करने वाला विभाजक, ठीक है, विभाजक क्या कहलाता है आपका? जल विभाजक कहलाता है। तो अब हम चलते हैं किधर? तो अब हम चलते हैं सिंधु नदी के पास, उसके बाद में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सवाल जो है ना वह खूब पूछता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त अच्छा से समझते चलिएगा कि सिंधु नदी के बारे में जो जो बात बता रहे हैं, ठीक है। यह सब बेसिक बात समझ में आ गई कि मैदानी क्षेत्र क्या होता है। तो मैदानी क्षेत्र आज स्टार्ट कर रहे हैं जी, पहला टॉपिक यही ना है। वैसा क्षेत्र जहां तक खेती हो सके, निर्माण किसके द्वारा? तो नदी तंत्र के द्वारा। और नदी तंत्र क्या होता है? जब कई सारे छोटे छोटे नदियां जाकर के मेन नदी से मिल जाती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? तो उसी को बोला जाता है आपका नदी तंत्र। मैदानी क्षेत्र का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी कौन है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। और बेसिन क्या होता है? वैसा क्षेत्र जहां तक क्या हो सके, सिंचाई हो सके, खेती हो सके। और जल विभाजक होता है कि दो बेसिन को अलग करने वाली को हम लोग बोलते हैं विभाजक को जल विभाजक, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा सिंधु नदी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उधर लिखते चलेंगे और मैप से समझाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, मैप याद है भारत का? कम से कम इतना तो मान करके चलते हैं कि भारत की मैप वगैरह तो लोकेशन पता ही होगा, ठीक है। और नहीं पता होगा तो थोड़ा सा समझते चलिएगा, ऐसे हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए क्या आप? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। पहला बात कि सिंधु नदी कहां से निकलती है? फर्स्ट नंबर सिंधु पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिंधु नदी जो है ना वह कहां पर निकलती है? तो यहां पर आपका तिब्बत है ना हो, यहां पर क्या है? नेपाल है, ठीक है, यह नेपाल है। भारत के ऊपर बॉर्डर पर देख लो नेपाल। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा। यहां क्या हो गया आपका? तो यह जो है तिब्बत है। और तिब्बत में पड़ता है एक मानसरोवर झील, एकदम ध्यान से। मानसरोवर क्या पड़ता है? झील पड़ता है। और यही मानसरोवर झील से क्या होती है? सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मानसरोवर झील से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। यहां पर अरेबियन सी हो जाएगा ना, यस और नो, हाँ या ना बोलना है, ठीक है। यह अरब सागर हो गया। और यहां पर बंगाल है तो नीचा में यह तो आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। यहां पर लिखे यह क्या हो जाएगा आपका? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यह हो गया बे ऑफ बंगाल और यह हो गया अरेबियन सी, ठीक है। चलिए, तो तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर झील। और यही मानसरोवर झील से क्या होती है? यहां एक पॉइंट बना लेता हूं, यह मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। कहां से? तो मानसरोवर झील से निकलती है और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए यह पूर्वी भाग से क्या करती है? अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर समझ में आई तो लाइक ठोकिए, ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है जी, ध्यान से सुनो। देखो, मानसरोवर झील से क्या होती है? सिंधु नदी निकलती है और उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए क्या हो गई? यह मिल गई कहां से? इंडिया पाकिस्तान। और सटा करके थोड़ा सा, इंडिया पाकिस्तान का क्या होती है? यह बॉर्डर बनाते हुए और कहां जाकर के गिर गई? तो यह जो है ना अरब सागर में जाकर के गिर गई। तो यही हो गई क्या आपका? सिंधु नदी, ठीक है। अच्छा, इस कहां से निकलती है? तो निर्माण जो है ना मानसरोवर झील से, एकदम ध्यान से समझिएगा। निर्माण मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहां पर? तो मानसरोवर झील जो है ना ब्रैकेट में लिख लेना यहां पर तिब्बत में। तिब्बत चाइना का हिस्सा है, बताए तो थे जी 1960 वाला कहानी। 1959 में ही तिब्बत को हड़प लिया है, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं। तो तिब्बत मानसरोवर झील से क्या होती है? यह सिंधु नदी निकलती है और जा करके यह पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए पूर्वी भाग से गिर रहा है, ठीक है। इंडिया यहाँ पाक है और यहाँ इंडिया है, तो इसके पूर्वी भाग से क्या हो रहा है? यह नदी निकल रही है। अरे मेरे भाई, यहाँ पाकिस्तान होगा ना,
ठीक है, और यह आपका इंडिया है, यह दोनों पाकिस्तान के पूरब से ना निकल रहा है, इधर रहता तब ना पश्चिम। बोलिए, तो पाकिस्तान के पूर्वी भाग से होते हुए क्या होगा, यह अरब सागर में यह नदी गिर जाएगी। ठीक है, यह अरब सागर है, अरेबियन सी है। अच्छा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी है। ठीक है, और चिनाब नदी कहां से निकलता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो चिनाब नदी जो है ना वह निकलता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर होगा, और इसके नष्ट जिस नीचे क्या होगा, सबसे पहले लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ हिमाचल प्रदेश होगा ना, तो हम लिख देता हूं HP। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यह हिमाचल प्रदेश से क्या होता है, निकलता है, और उसके बाद में क्या होती है, हिमाचल प्रदेश से यह नदी निकल जाती है, चिनाब नदी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर होते हुए, पंजाब हरियाणा होते हुए, और यह आ करके कहां पर मिल जाती है, तो यह जो है ना आ करके मिल जाती है आपका सिंधु नदी में। तो यह कौन सा नदी हो गया, तो यह हो गया आपका चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी कहां से निकलती है, तो चिनाब नदी जो है ना वह निकलता है आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और पंजाब का ऊपरी भाग, ठीक है, यह हरियाणा होते हुए, पंजाब हरियाणा, समझ रहे हो, पंजाब हरियाणा होते हुए यह कहां आकर के मिल जाती है, तो यह सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। तो दूसरा यह मानसरोवर झील। अब सुनो इसका ए, इस नंबर से, ठीक है, ए में हम क्या लिखे, चिनाब नदी। चिनाब नदी कहां से निकलती है, तो चिनाब नदी जो है ना इसका निर्माण होता है, चिनाब नदी कहां से निकलती है, ऐसे लिखो, यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और कहां आकर के मिल जाती है, तो सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी क्या है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सिंधु नदी की क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका चिनाब नदी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है, तो झेलम नदी जो है ना वह जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, और उसके बाद में आकर के चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है। बोलिए, हिमाचल प्रदेश के ऊपर यहां मैं लिख दूं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर से जो है ना वह निकला आपका कौन सा, झेलम नदी। ठीक है, और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में कहां से, तो यह आपका शेषनाग झील से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से शेषनाग झील से निकलती है, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के जस्ट सटते हुए हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए, और यह आकर के कहां मिल जाती है, तो यह जो है आकर के मिल जाती है चिनाब नदी में। ठीक है, बोलिए, समझ में आ रही है। तो यह कहां आकर के मिल गई, तो चिनाब नदी में मिल गई। ठीक है, तो यह कौन सा नदी है, तो यह नदी जो है आपका कौन सा हो गया, झेलम नदी। ठीक है, बी कौन सा हो गया, तो झेलम नदी। समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। झेलम नदी कहां से निकलती है, तो झेलम नदी जो है ना जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, और उसके बाद में जाकर के चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, तो लिखो, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और किससे मिल जाती है, तो यह मिल जाती है चिनाब नदी से। चिनाब नदी से मिलती है, चिनाब नदी से मिलती है। बात समझ में आई। बोलिए, तो सबसे पहले मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकला, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए, पाकिस्तान के पूर्वी भाग से होते हुए यह अरब सागर में गिर गई। ठीक है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकला, और उसके बाद हरियाणा पंजाब का बॉर्डर बनाते हुए आकर के सिंधु नदी से मिल गई। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से क्या करता है, झेलम नदी निकलती है, यह झेलम नदी। ठीक है, और निकल करके कहां आकर के मिलती है, तो चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, बोलिए, इतना बात समझ में आ रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब झेलम नदी के बाद अगला बताता हूं, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी कहां से निकलता है, तो रावी नदी मेरे दोस्त यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलता है, और आकर के किससे मिल जाता है, तो यह चिनाब नदी से मिल जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलेगा और यह चिनाब नदी से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला बी के बाद सी, रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी कहां से निकलता है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलता है, और पंजाब का ऊपरी भाग से होते हुए यह आकर के कहां मिल जाता है, तो यह मिल जाता है आपका चिनाब नदी में। ठीक है, तो लिख दो, यह हिमाचल प्रदेश, HP बोले तो हिमाचल प्रदेश से निकलकर, हिमाचल प्रदेश से निकलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। बोलिए, सबसे पहले था यहां पर मानसरोवर झील से निकला कौन,
तो यह निकला आपका सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से। उसके बाद में फिर क्या होता है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकला कौन सा, चिनाब नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से कौन सा निकला, तो आपका निकला झेलम नदी, झेलम नदी यहाँ से निकल गया शेषनाग झील से, ठीक है, इसको हमने बोला झेलम। देखो यहाँ पर इसलिए बना रहे हैं ना कि ताकि साफ साफ दिखे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में और क्या होता है, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलता है, तो यह निकलता है हिमाचल प्रदेश से, यह भी निकलता है और पंजाब का ऊपरी भाग से होते हुए यह आकर के किस में मिल जाता है, तो यह जो है ना चिनाब में मिल जाता है, ठीक है, चिनाब में मिल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश से निकला ऊपरी भाग से होते हुए पंजाब का, और यहां से हम ऐसे मिला देता हूं, समझ में आ रही है, यह वाला हो गया चिनाब, यह वाला हो गया झेलम, यह वाला हो गया सिंधु, और यह क्या हो गया आपका रावी, ठीक है। चिनाब नदी से क्या हुआ, आकर के यह मिल गया। तो यहां से हमने क्या किया, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलता है और उसके बाद में क्या होती है, ऊपरी भाग बनाते हुए पंजाब का और आकर के चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगला सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है, डी, यहां लिखे सतलज नदी। सतलज नदी जो है ना वह निकलती है आपका मानसरोवर झील से, ठीक है। सतलज नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है और उसके बाद में आकर के यह चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। पंजाब में चिनाब के पास यह मिल जाती है। मानसरोवर झील यहाँ है और मानसरोवर झील से ध्यान से सुनना, मानसरोवर झील से निकलते हुए पंजाब में आती है और उसके बाद यह चिनाब से मिल जाती है। यह चिनाब नदी है, समझ रहे हो, यह चिनाब है और यह चिनाब नदी से क्या हो जाती है, यह पंजाब से, यह मानसरोवर झील से निकला कौन, तो यह निकला आपका सतलज नदी, यह सतलज नदी और पंजाब के समीप आकर के क्या होता है, यह मिल जाता है। तो सतलज नदी कहां से निकलता है, तो निर्माण जो है ना वह मानसरोवर झील से। देखो यहाँ सब इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन का समझने वाली बात ही नहीं है जी, ठीक है। निर्माण जो है ना कहां से होता है, तो मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से क्या हुआ, तो मानसरोवर झील से यह निर्माण होता है। कहां पर आकर मिलती है, कहां मिलती है, तो यह पंजाब में आकर के मिलती है। कहां मिलती है, पंजाब, ठीक है, पंजाब में आकर के यह क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगला है ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी, ब्यास नदी कहां से निकलता है, तो ब्यास नदी जो है ना वह ब्यासकुंड झील से निकलता है और ब्यासकुंड झील कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड झील से निकलती है और उसके बाद में जाकर के यह सतलज से मिल जाती है, ठीक है। सतलज नदी को हम कहां पर मिलाए हैं, तो इसमें तो दिखाई नहीं किए हैं, यह हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से यह सतलज नदी, यहां से निकला कौन सा, ब्यास नदी, और ब्यास नदी निकल करके क्या होता है, यह सतलज नदी में जाकर के मिल जाता है। यही तो बात है, हो गया जी सिंधु नदी, ठीक है। बोलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा, ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी कहां से निकलती है, तो ब्यासकुंड झील हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड झील से, ब्यासकुंड झील से, झील से क्या होती है, निकलती है, निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है और सतलज नदी में मिलती है, सतलज नदी में मिलती है, ठीक है। बोलिए यह बात समझ में आ गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो है ना सियाचिन के पास से नुब्रा और स्याक नदी भी निकलती है और जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। नोट में कहीं लिखना है तो लिख लो। नदी के बारे में सवाल पूछेगा ना तो वहां पर आपका क्वेश्चन में मैप वगैरह थोड़ी देगा, आपका दिमाग चलेगा कि कहां से कहां निकलता है। तो ऐसा मत समझ जाइएगा कि यह हम बता दिए ना तो आप लेकर के चल जाइएगा। आप समझिए कि कौन जो है ना नदी कहां से निकल रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी जियोग्राफी को, जियोग्राफी के मामले में देखा जाए तो, ठीक है। नोट में लिख लीजिए क्या, नुब्रा और स्याक नदी, नुब्रा एवं स्याक नदी, नुब्रा एवं स्याक नदी सियाचिन के पास से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन के पास से निकलती है, के पास से निकलती है, निकलती है एवं सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था,
यह भी दूसरा का बात नोट में डाल करके लिख लो। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें बोला गया ना कि यह तो पाकिस्तान का 80% भाग है जी और 20% भारत का है। तो पाकिस्तान में बोला गया कि 80% सिंधु नदी जल का इस्तेमाल करेगा और भारत वाला जो है ना आपका 20% जल का इस्तेमाल करेगा। तो सिंधु जल समझौता कब हुई थी, सीधा सवाल पूछता है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौता यह कब होता है, 1960 में होता है। इसमें क्या बोला गया, 60% जो है ना, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, पानी पाक यूज करेगा और उसके बाद में दूसरा आपका 20% पानी जो है ना वह भारत यूज करेगा। ठीक है, बोलिए हम मिटा दें, समझ में आई बात सिंधु नदी से। ठीक है, एक शॉर्ट में हम बनाए करा, बोलो नहीं समझ में आया तो चलो शॉर्ट में दिखाता हूं। यह तो पूरा भर गया, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दें, बोलिए। भारत का मैप जो है जरूर से जरूर बना लीजिएगा हर एक नदी में, और हम हर एक नदी में मैपिंग दिखाते चलेंगे। ठीक है, मैप जिसको ब्रेन में आ गई वह एकदम कंफर्म बना देगा। ठीक है, चलिए मिटा दें, चलो। अब इसमें देखो मिटाने के पीछे एक रीजन और था कि इसके बीच में पूछता है ना कि द्वाब पड़ रहा है, दो नदी के बीच में क्षेत्र पड़ेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, द्वाब बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में नदी, जैसे सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में पड़ने वाला द्वाब को क्या बोला जाता है, सीधे सवाल पूछ देगा। ठीक है, चलिए बता देते हैं क्या बोला जाएगा। सवाल आएगी अब बन जाएगा, सिंधु नदी से जो भी पूछे। चलो उसके बाद में बताएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम पूछता है और ज्यादा से ज्यादा पूछता है ना तो ब्रह्मपुत्रा नदी जब मुहाने पर आती है तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है जी। ठीक है, और इसको मेघना बोला जाता है, यही सवाल ज्यादा आता है। चलो सबसे पहले यहां से हम बनाएंगे, एक स्वर में बोलेंगे मानसरोवर झील कहां पर स्थित है, तो तिब्बत में, चाइना के। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है कौन सा, सिंधु नदी, और निकल करके कहां गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कैसे गिरती है जी, तो यह गिरती है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए पूर्वी भाग से होते हुए और अरब सागर में गिर जाती है मानसरोवर झील से निकला हुआ सिंधु नदी। ठीक है, बोलिए सिंधु नदी। उसके बाद में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाव नदी कहां से निकलती है, तो चिनाव नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है और उसके बाद में हरियाणा पंजाब का बॉर्डर बनाते हुए और आती है और मिल जाती है कहां पर, तो यह मिल जाती है आपका सिंधु नदी में। ठीक है, बोलिए हिमाचल प्रदेश से निकला और कहां पर मिल गई, तो हिमाचल प्रदेश में से निकला हुआ नदी और मिल जाती है कहां पर, तो यह मिल जाती है सिंधु नदी में। यह क्या हो गया, चिनाव नदी। ठीक है, बोलिए समझ में आई। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलता है कौन सा, झेलम नदी, और आकर के कहां पर मिल जाता है, चिनाव नदी में मिल जाता है। ठीक है, चिनाव नदी में आकर के यह नदी मिल गई, इस नदी को कौन सा नदी बोलेंगे, झेलम नदी। और झेलम नदी कहां से निकलती है, तो यह जो है ना आपका निकलती है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। शेषनाग झील, शेषनाग झील से क्या होती है, यह झेलम नदी निकलती है और आकर के कहां पर, यह जो है ना चिनाव नदी में मिल जाती है। किस नदी से मिलेगी, तो चिनाव नदी से मिल जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद में रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलती है, तो रावी नदी जो है ना वह निकलता है हिमाचल प्रदेश में और आकर के कहां से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और उसके बाद में चिनाव नदी से यह मिल जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से यह नदी निकला और कहां आकर के मिल गया, तो यह चिनाव नदी में मिल गया। ठीक है, यह कौन सा नदी हो गई, तो यह हो गई आपका रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी कहां से, तो रावी नदी वह हिमाचल प्रदेश से निकलता है पाकिस्तान के ऊपरी भाग से होते हुए, नॉट भी निचली, ऊपरी भाग से होते हुए, और यह आकर के कहां से मिल गया, तो चिनाव में मिल गया। ठीक है, अच्छा अब सुनो, रावी नदी हो गया। सतलज नदी, सतलज नदी कहां से निकलता है, तो सतलज नदी भी मानसरोवर झील से निकलता है और आकर के किससे मिल जाता है, तो यह मिल जाता है आपका पंजाब के समीप चिनाव नदी से मिल जाती है। ठीक है, मानसरोवर झील से कौन निकला, तो मानसरोवर झील से जो है ना वह निकलती है नदी कौन सा, तो यह निकलता है सतलज नदी और उसके बाद में पंजाब में आकर के मिल जाती है। ठीक है, सतलज नदी, यह हो गया आपका सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी निकला मानसरोवर झील से और पंजाब में आकर के यह मिल गई किससे, तो यह मिल गई चिनाव से। ध्यान से समझते चलना।
ठीक है, यह चिनाव से मिल गया। उसके बाद में ब्यास नदी जो है ना वह हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड झील से निकलती है और उसके बाद में आकर के सतलज नदी से मिल जाती है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड झील से निकलती है कौन सा, तो ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ से, तो ब्यासकुंड झील से निकली। ठीक है, ब्यासकुंड झील से निकलती है और कहाँ आकर के मिल जाती है, तो यह मिल जाती है सतलज नदी में। बोलिए, इतना सा तो बात बताए थे। अब सुनो, अब हमको क्या बताना है, अब इसके बीच में पड़ने वाला द्वाब, दो नदी के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है, द्वाब बोला जाता है। लिख दे, द्वाब। द्वाब, द्वाब क्या होता है, दो नदी के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र, दो नदी के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वाब कहलाता है। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंधु नदी, सिंधु नदी, उसके बाद में यहाँ पर सिंधु के बाद और क्या लिखेंगे, झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम के बाद लिखेंगे चिनाव नदी। ठीक है, जैसे लिख रहे वैसे लिख देना। चिनाव नदी के बाद क्या लिखेंगे, रावी नदी, रावी नदी के बाद क्या लिखेंगे, ब्यास नदी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सतलज नदी, सतलज तब ब्यास लिखो, सतलज नदी, सतलज नदी, और उसके बाद में ब्यास नदी। ठीक है, अच्छा सुनो, सिंधु और झेलम के बीच में पड़ने वाला मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस द्वाब को क्या बोला जाता है, इस दोनों के बीच में पड़ने वाला द्वाब कहलाएगा आपका सिंधु नदी द्वाब। ठीक है, सिंधु नदी द्वाब कहलाएगा। समझ में आ रही है, सिंधु नदी द्वाब किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में पड़ने वाला द्वाब, दो नदी के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र जहां खेती के लिए बहुत अच्छा होता है जी। ठीक है, अच्छा से सिंचाई हो जाएगा, यहां पर भी जल है और यहां पर भी जल है, तो जल विभाजक हो जाएगा ना, बीच में क्षेत्र पड़ गया, द्वाब बन जाएगा। ठीक है, तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में बनने वाला द्वाब क्या हो जाएगा आपका, सिंधु नदी द्वाब। झेलम नदी और चिनाव नदी, तो इसको क्या बोलेंगे, च हो गया, झ हो गया, इसको बोलेंगे चाझ द्वाब, चाझ द्वाब। ठीक है, अच्छा, अर्थात झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में बनने वाला द्वाब क्या कहलाता है, चाझ द्वाब। ठीक है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में बनने वाला द्वाब आपका सिंधु नदी द्वाब, झेलम और चिनाव नदी के बीच में बनने वाला द्वाब चाझ द्वाब। उसके बाद में यहाँ चिनाव हो गया और र हो गया, तो इसको क्या लिख देते, रचना। ठीक है, रचना लिख दो, रचना द्वाब। ठीक है, अच्छा, तो चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में बनने वाला द्वाब क्या कहलाएगा, रचना द्वाब कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में रावी नदी है और सतलज नदी है, तो इसको कौन सा बोलेंगे द्वाब जी, इसको बोलेंगे बिस्त द्वाब। और रावी नदी और सतलज नदी, बताओ, रावी नदी र हो गया और यहाँ पर रावी हो गया और स हो गया, रावी नदी, यह आपका रावी नदी है, और सतलज नदी, यह दोनों के बीच में पड़ने वाला द्वाब को क्या बोलेंगे, तो सतलज हो गया स, और यहाँ पर र और बी, शराबी मत बोल देना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, र बी, स हो गया, इसको बिस्त द्वाब। ठीक है, बिस्त सतलज, देखो राबी बी और यहाँ स, तो यह क्या हो जाएगा, बिस्त द्वाब। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी और ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी और एक मिनट, रावी नदी, रावी नदी, और उसके बाद में कौन है जी, सतलज नदी। रावी नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ने वाला द्वाब, रावी और सतलज, एक मिनट, रावी हो गया, सतलज हो गया, सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र को बोला जाता है सतलज और ब्यास, ब से और यहाँ स से, तो बिस्त हो जाएगा ना, यह बिस्त द्वाब होगा। ठीक है, बोलो, तो सबसे पहले सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में पड़ने वाला द्वाब, झेलम और सिंधु के बीच में पड़ने वाला सिंधु नदी द्वाब, झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में पड़ने वाला चाझ द्वाब, चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में पड़ने वाला रचना द्वाब, उसके बाद में सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में पड़ने वाला को बोलते हैं बिस्त द्वाब। ठीक है, बस इतना ही सा तो बात है, यहाँ पर द्वाब होता है जी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रावी हो गया, सतलज हो गया, तो इसको लिख दो स, उसके बाद में र हो गया, बी हो गया, पहला होता है चाझ द्वाब, रचना द्वाब, बिस्त द्वाब, और एक कौन सा हो गया जी, चाझ द्वाब हो गया, चाझ द्वाब हो गया, रचना द्वाब हो गया, बारी द्वाब हो गया, बिस्त बारी। ठीक है, ब्यास नदी और रावी नदी, ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में पड़ने वाला जो है ना, यह द्वाब कहलाएगा आपका रावी, बारी द्वाब, ब हो गया और यहाँ पर री हो गया, तो बारी द्वाब जो है ना वह होता है किसके बीच में, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में पड़ने वाला। चलो फिर से हम बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से
सबसे पहले जो है यहाँ पर सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद कौन सा लिखेंगे, झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी के बाद कौन सा लिखेंगे, चिनाव नदी, चिनाव नदी, चिनाव नदी के बाद कौन सा लिखेंगे, रावी नदी, रावी नदी, उसके बाद में ब्यास नदी, और उसके बाद लिखेंगे सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। अब बन जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु नदी द्वाब, सिंधु नदी द्वाब हो गया। झेलम और चिनाव के बीच में कौन सा हो जाएगा, झा हो गया, और यहाँ पर च हो गया तो चाझ द्वाब, ठीक है। उसके बाद में चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में र हो गया, च हो गया तो रचना द्वाब, ठीक है। यहाँ पर र हो गया और ब हो गया तो बारी द्वाब, बारी द्वाब, और उसके बाद में सुनो ब हो गया और स हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रावी हो गया, ब हो गया, स हो गया, बिस्त द्वाब, बिस्त द्वाब बन गया ना। बोलिए, तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में पड़ने वाला सिंधु नदी द्वाब, झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में पड़ने वाला द्वाब चाष द्वाब, चिनाव नदी और रावी नदी के बीच में पड़ने वाला रचना द्वाब, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में पड़ने वाला बारी द्वाब, ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ने वाला बिस्त द्वाब। यही सब तो बात है। बोलिए, सिंधु नदी में समझ में आ रही बात, सिंधु नदी मानसरोवर झील से ही सब बता दिया। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, दूसरा, या सिंधु नदी हो गई, दूसरा हेडिंग लगा लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। चलो, ब्रह्मपुत्रा नदी मिटा दें। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी, या इसी को कोई बोलता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, यह कहां से निकलती है, यह भी मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। पहला बात की नदी वाला जो है ना सीधे छोड़ करके निकल जाता है सब, कि क्या नदी पढ़े जाए, इतना याद करे जाए। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग लगा लीजिएगा दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वह कहां से निकलता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना यह भी मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। मानसरोवर झील कहां है, तो मानसरोवर झील जो है ना यह तिब्बत में है, ठीक है। मानसरोवर झील से यह निकलता है तिब्बत में, और उसके बाद में यही ना, मानसरोवर झील से यह निकला, यहां पर मानसरोवर झील, मानसरोवर झील तिब्बत में, और यहां से निकलता है कौन, तो यहां से निकलता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और उसके बाद में यह बॉर्डर पर नेपाल का बनाते हुए, उसके बाद में सिक्किम को टच करते हुए, ठीक है, असम को काटते हुए, अरुणाचल प्रदेश से टच करते हुए, असम को काटते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, और यह कहां गिर गई, तो यह जो है ना आकर के गिर जाती है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में यह गिर गया। यह कौन सा नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण कहां से, तो इसका निर्माण जो है ना मानसरोवर झील से, निर्माण मानसरोवर झील से, समझ रहे हो। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलता है, तिब्बत, चाइना, नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए, सिक्किम को टच करते हुए, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए यह बांग्लादेश में आती है, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन जहां जहां जाती है सब अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ना चीन में नाम क्या है, चीन में इसको बोला जाता है सांगपो या प्यांगयांग, सांगपो, सांगपो बोला जाता है, या इसी को प्यांगयांग बोला जाता है, प्यांग यांग, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो या प्यांगयांग के तहत भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कहां पर आ गई, तो यह जो है ना आ जाती है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नदी के तहत जानते हैं, तो इसको दिबांग नदी के तहत जानते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, दिबांग बोला जाता है, ठीक है। दिबांग नदी के तहत हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यह आ जाती है कहां पर, असम में, असम में इसको बोला जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र, असम में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद और सुनो, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, यहां पर बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको जो है जमुना बोला जाता है, जमुना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के देखो कई सारे नाम हो गया, सांगपो या प्यांगयांग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में इसको बोला गया जमुना नदी, ठीक है।
अच्छा, यही ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना जब बराक नदी से मिल जाती है तो इसकी मुहाना जो है वह चौड़ा हो जाती है, ठीक है, और आकर के गिर जाती है मुहाना पर, तो जिसको मेघना नदी कहा जाता है। ठीक है, लिखे, बोलिए नोट में बात डाल करके क्या लिखना है। यदि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे लिखो, यदि नहीं, जब ब्रह्मपुत्र नदी बराक नदी से मिलती है, बराक नदी से मिलती है तो मुहाना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, मुहाना चौड़ा हो जाता है और गिरने पर मेघना नदी का निर्माण करती है। ठीक है, मेघना नदी का निर्माण करती है। ठीक है, बोलिए यह बात समझ में आई? बोलो। तो सबसे पहले यहां से निकला कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कहां से? तो मानसरोवर झील से यह निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। और कहां गिर जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में गिर जाती है, और जैसे ही गिरती है कि नहीं तो मुहाने पर ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना नदी के तहत जानते हैं। मुहाना पर इसको क्या बोल दिए? मेघना नदी। समझ में आ रही है? मेघना नदी। उसके बाद में अब सुनो, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन है? तो सुब्रनाशरी, मानस, तीस्ता, दिहांग, यह सब है जी। तो यहां से देखो, सबसे पहले मानस, तीस्ता, दिहांग यहां से आती है, और मानस अरुणाचल प्रदेश से जनरली, यह मानस, इसको क्या बोलेंगे? मानस नदी। मानस, तीस्ता, दिहांग, मानस, यहां से सुब्रनाशरी, मानस इसको बोलेंगे सुब्रनाशरी, मानस हो गया सुब्रनाशरी, तीस्ता, दिहांग, मानस नदी हो गया सुब्रनाशरी। इसके बाद में यहां पर बोलेंगे इसको तीस्ता नदी। ठीक है, समझ में आ रही बात जी? यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? मानस नदी, तीस्ता नदी, सुब्रनाशरी, दिहांग। ठीक है, यह हो गया आपका क्या? तो दिहांग। यही तो क्या है? आपका सहायक नदी है। केकर? तो यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। बोलो, यह सब जो है ना अच्छा से समझते चलिएगा, नहीं तो जो है वह बाउंस कर जाएगा। ठीक है, बोलो। और एक नदी और हो जाएगा क्या? यहाँ पर बराक नदी से मिलेगा ना मेघना नदी बनाए का, तो यहाँ पर लास्ट में बराक नदी। ठीक है, बोलो। तो सुनो, यह निकला कैसे? तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, और उसके बाद में यह चाइना, तिब्बत, नेपाल होते हुए आती है कहां पर? तो यह आती है अरुणाचल प्रदेश, असम में आती है, और बांग्लादेश होते हुए गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद में यह मानस नदी, यह अरुणाचल प्रदेश से, तीस्ता नदी जो है ना यह भी अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, और सिक्किम बॉर्डर बनाते हुए यह भी आकर के मिल जाता है किसमें? यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है, दार्जिलिंग विवाद जो है ना बांग्लादेश, और उसके बाद में देख लो बांग्लादेश हो गया, और बंगाल में क्या है? यह बांग्लादेश और दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग बोले तो असम, और यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, असम हो गया और यहाँ बांग्लादेश हो गया, यही ना आकर के मिल रहा है कौन सा? तीस्ता नदी। तो दार्जिलिंग विवाद भी है यहाँ पर। ठीक है, बोलिए तीस्ता नदी कहाँ से निकला? तो अरुणाचल प्रदेश से। यह कहाँ आकर के मिल गई? तो यह आकर के मिल गया किससे? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल गया। ठीक है, तो तीस्ता नदी जो है ना यहाँ पर दार्जिलिंग असम लिखो, दार्जिलिंग असम एवं बांग्लादेश के बीच इस नदी को लेकर विवाद है। ठीक है, इस नदी को लेकर क्या है? तो विवाद है। ठीक है, बोलिए। मानस हो गया, तीस्ता, सुब्रनाशरी, दिहांग और बराक। ठीक है, तो हम नोट में कुछ बात लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? तो पहला हो गया मानस, तीस्ता, दिहांग, मानस, तीस्ता, दिहांग, सुब्रनाशरी, मानस, तीस्ता, दिहांग, सुब्रनाशरी हो गया। उसके बाद में मानस, तीस्ता, दिहांग, सुब्रनाशरी, और एक हो गया बराक।
ठीक है। यही क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बस नाम याद रखिएगा कि इसका मानसरोवर झील से निर्माण होता है। चाइना में सांगपो या प्यांगयांग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना। जब ब्रह्मपुत्र नदी बराक नदी से मिलती है तो मुहाना चौड़ा हो जाता है और गिरने पर मेघना नदी का निर्माण करता है। यही सब तो बात है ब्रह्मपुत्र नदी में। बोलिए, तो बात समझ में आई। कल वाला क्लास में जो है ना वह गंगा नदी क्या करेंगे, बता देंगे। गंगोत्री से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। एक डिटेल बताएगा थोड़ा सा, चलो शॉर्ट में बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट में देखो क्या बताते हैं गंगा नदी के बारे में। उसके बाद में कल जो है ना इन डिटेल पढ़ाएंगे इसमें गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी हेडिंग लगा लीजिएगा, गंगा नदी। उसके बाद में समझ लीजिए थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, वह भारत का थोड़ा सा मैप बनाएंगे। कुछ इस तरह से सिक्किम को उठा देना है। बोलिए, यह अरुणाचल प्रदेश वाला भाग कुछ इस तरह से क्या होता है, यह भारत का यह मैप होती है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, यह क्या है, भारत का आपका मैप। अब सवाल उठती है क्या कि गंगा नदी 3 नंबर यह कहां से निकलती है, तो गंगा नदी जो है ना वह गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, और गंगोत्री से निकल करके क्या होती है, यह आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी क्या हुआ, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकली और कहां पर गिर गई, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, उत्तराखंड यहां पर पड़ेगा ना, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड यहां पर क्या, गंगोत्री और यहीं से क्या हुई, गंगा नदी निकली और उसके बाद में यह क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर गई गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ना वह यमुना नदी है और यह बंदरपुछ से निकलती है। उत्तराखंड के बंदरपुछ से निकलती है। यहां पर बंदरपुछ से क्या हुआ, यह नदी निकली, कौन सा, गंगा नदी, और आकर के किस, गंगा नदी नहीं जी, यमुना नदी, और उसके बाद में यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए यह इलाहाबाद के प्रयागराज में सबसे पहले उतरती है और यमुना नदी आकर के किस में मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यही क्या है आपका यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना नदी है। सबसे पहले यहां से गंगा नदी निकला, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह यमुना नदी है। और यमुना नदी हो गया, यमुना नदी से आकर के कौन सा नदी मिलता है, यहाँ ऊपर से जो है ना विंध्याचल पर्वत से निकलता है, कौन सा, तो विंध्याचल पर्वत से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, ऐसे लिखो। सबसे पहले जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा है, तो गंगा की सहायक सबसे बड़ी नदी यमुना नदी। उसके बाद में विंध्याचल पर्वत से कौन निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है चंबल नदी। सबसे ज्यादा अपर्दन जो है वह कौन करता है, चंबल नदी ही करती है। यहां से निकला चंबल नदी। ठीक है, और जाकर के किस में मिल गया, तो यह जो है मिल गया किस में, यमुना नदी में मिल गया। उसके बाद में चंबल नदी के ऊपर से निकलता है कौन सा, तो ऊपर से निकलता है आपका, अरे सतपुर, ऐसा कौन सा पर्वत है जी, राजस्थान में। बताइए राजस्थान में कौन सा पर्वत है, लेकिन लूनी नदी बीच में समाप्त हो जाती है, इस लूनी नदी जो है बीच में समाप्त हो जाती है। बताइए अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत से क्या होती है, एक नदी निकलती है और आकर के चंबल में मिल जाती है। काली सिंध मिलती है चंबल में, उसके बाद में सिंध है इसमें मिल जाती है। यमुना में बेतवा होता है, केन होता है। उसके बाद में फिर आता है कौन सा आपका, तो सोन नदी जो है ना वह अमरकंटक से निकलती है और कोइलवर में आकर के बिहार में मिलती है। उसके बाद में सोन नदी हो गया, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। उसके बाद में हुगली नदी निकलती है बंगाल में। ठीक है, और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में हुगली नदी की सहायक नदी जो है वह दामोदर नदी है। स्वर्ण रेखा नदी सीधे निकल करके आती है और कहाँ चल जाती है, तो यह जो है ना आ जाती है सीधे जो है बिना नदी से मिले हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर उसके बाद में नेपाल से निकलता है एक नदी जिसका नाम है कौन सा, तो यह आपका है घाघरा नदी, जिसको इसको बोला जाता है, अरे घाघरा नदी, और इसको बोला जाता है सरयू नदी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अयोध्या में सरयू नदी मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इससे सरदा नदी आकर के सरयू से जो है सरदा नदी मिल जाता है। उसके बाद में घग्गर नदी मिल जाता है। उसके बाद में रामगंगा मिलता है, गंगा में रामगंगा हो गया।
उसके बाद में गोमती हो गया, उसके बाद में गंडक हो गया, नेपाल से निकल करके मिल जाती है, उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में महानंदा मिलती है और एगो कोसी नदी मिलती है। इतना ही बात तो क्या करना है, बताना है। समझ में आ रही है, बोलो। तो इस तरह से नदी के बारे में जो है वह कल बता देंगे। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जो है ना हम रिकैप तो दिखाए हैं जिसका, गंगा नदी का बहुत अच्छा टॉपिक है, इसीलिए जो है ना ऊपर ऊपर नहीं बताना है। गंगा नदी से जो है वह सवाल आती है तो बताइए मेरे दोस्त, क्लास जो है वह कैसा लगा, ठीक है। ज्यादा बता देंगे तो बाउंस कर जाएगा, ठीक है, इसीलिए तीनों नदी नहीं बता रहे हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक नदी आपका गंगा नदी के साथ, ठीक है। तब तक के क्या करना है, आपको अच्छा से पढ़ते रहना है और राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधु अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। समझ में आ रही है बात। नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है। हम कल के टॉपिक में मिलते हैं गंगा नदी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।